आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न ये है कि संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन है उसमें आपका सही उत्तर है तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं। तो संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को तत्सम कहते हैं और इन्हीं का जो विकृत रूप होता है वो तद्भव शब्द कहलाता है। ठीक है। और आवश्यकता अनुसार बने शब्दों को देशज शब्द कहते हैं जो कि लोकल आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग होते हैं, जबकि विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हुए शब्दों को विदेशज शब्द बोलते हैं। क्या? विदेशी शब्द या विदेशज शब्द, जैसे कि अलमारी। अब चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न यह है कि किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा। तो किंचित तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द बताना है। तो यहाँ पे सही उत्तर है कुछ। किंचित का तत्सम किंचित जो है वो तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होगा वो होगा कुछ। अब यहाँ पे कुछ लोग कह सकते हैं कि थोड़ा क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, थोड़ा क्यों नहीं सकता है। देखिए, जो मोस्ट एप्रोप्रिएट इसका आंसर है किंचित का वो कुछ होगा। थोड़ा थोड़ा जो तद्भव शब्द है वह जो है स्तोक। स्तोक क्या? स्तोक शब्द। स्तोक तत्सम का जो तद्भव होगा वो होगा थोड़ा, जबकि किंचित किंचित तत्सम शब्द का जो तद्भव होगा कुछ। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तन नहीं होता वे शब्द कहलाते हैं। जो पहला प्रश्न था एकदम उसी तरीके से समरूप है, कुछ शब्दों का हेरफेर है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा क्या होगा, वे तत्सम शब्द ही कहलाएंगे। अगर परिवर्तन हो गया तो वो क्या हो जाएंगे, तद्भव हो जाएगा। तो संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तन नहीं होता है वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न ये है कि इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। चक्षु, सिंगार, उष्ट्र और दधि। तो ये जो चार ऑप्शन है यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है सिंगार। सिंगार जो है वो तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, इसका एक्चुअली में होना क्या चाहिए था, तत्सम शब्द के लिए कुछ इस तरीके से जो है श्रृंगार लिखा होना था। कैसा? इस तरीके से श्रृंगार। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे ये होगा। तो इस तरीके से अगर श्रृंगार लिखा होता तब ये तत्सम होता। तो ये यहाँ पे लिखा है श्रृंगार, तो ये जो है वो तत्सम शब्द नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न, तत्सम शब्द पहचानिए। तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन है इसमें कौन सा तत्सम शब्द है वो आपको बताना है। जी हाँ, निद्रा जो है वो तत्सम शब्द है। ठीक, अब जो अन्य जो तत्सम शब्द है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है तद्भव शब्दों की और दूसरी साइड में जो है तत्सम शब्दों की लिस्ट दी हुई है। ठीक है, तो नींद जो है वो तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, निद्रा होगा, जो कि इस ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, मोर, मोर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है मयूर। क्या होता है? मयूर। कान जो है वो तद्भव शब्द है, जबकि कर्ण जो है वो तत्सम शब्द है। बंदर, बंदर तद्भव शब्द है और तत्सम शब्द क्या है, वानर। वानर क्या है, तत्सम शब्द है। ये जो है अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। बंदर जो है वो तद्भव शब्द है, जबकि वानर तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। फिर आपको जो है तत्सम शब्द को पहचानना है। पश्चाताप, जमुना, शक्कर और श्राप। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसमें सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पे जो आपको जो है तत्सम शब्द पहचानना है। ठीक है, यहाँ पे तत्सम शब्द क्या होगा, पश्चाताप, जमुना, शक्कर या श्राप। जल्दी 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 इसका उत्तर दें। चलिए इसको हम लोग विस्तृत से देखते हैं। देखिए, ता तत्सम शब्द में जो साप है, ठीक है, साप है, ना कि श्राप। तो यहाँ पे पूछा गया था तत्सम शब्द। ठीक है, तो यहाँ पे श्राप लिखा है, श्राप क्या है, तद्भव है, ये भी नहीं हो सकता।
तत्सम शब्द में पश्चाताप है, तो यहाँ पे पश्चाताप लिखा हुआ है, तो यहाँ पे तत्सम शब्द क्या हो गया, ऑप्शन ए। यहाँ पे सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए। देखिए जमुना शब्द भी जो है वो तद्भव शब्द है। देखिए इधर तद्भव की लिस्ट में जो है जमुना है। इसी तरीके से जो शक्कर है, शक्कर भी तद्भव है। ठीक, तो शक्कर का तत्सम क्या हो गया, शक्कर। ठीक है, तो सॉरी, शक्कर का जो तद्भव है वो है सरकर या सरकरा। तो यहाँ पे जो शक्कर है उसको जो है तत्सम रूप में अगर बात की जाए तो सरकर है। तो इस तरफ जो है वो तत्सम है और इस तरफ जो है वो तद्भव है। तो तत्सम साप होता है, इसका तद्भव जो है श्राप या शराप होता है। पश्चाताप जो कि हमारा सही उत्तर था इस दिए गए प्रश्न में, ऑप्शन ए पश्चाताप तत्सम शब्द है। जबकि पछताना, पछताना जो है इसका तद्भव है। यमुना तत्सम शब्द है जबकि तद्भव शब्द जमुना है। सरकर, सरकर तत्सम शब्द है जबकि शक्कर जो है वो तद्भव है। ये जो है कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। ठीक है, शक्कर और सरकर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में तत्सम है, आपको जो है दिए गए ऑप्शन में तत्सम शब्द बताना है। ठीक, गधा, गाय, घड़ा और ग्राहक। ठीक है, तो इसमें तत्सम शब्द क्या होगा बताएं। तो देखो अगर हम ये जो लिस्ट है अगर ध्यान में रखें, ठीक, तो आपको जो है तत्सम शब्द पता चल जाएगा। तो देखिए तत्सम शब्द यहाँ पे ग्राहक है। क्या है, ग्राहक जो है वो तत्सम शब्द है। तो यहाँ पे एक लिस्ट जो है वो तत्सम की दी गई है और इधर जो है वो तद्भव की दी गई है। गर्दभ जो है वो तत्सम शब्द है जबकि इसका तद्भव होता है गधा। गो जो है वो तत्सम शब्द है जबकि तद्भव जो है गाय है। घट जो है वो तत्सम शब्द है जबकि घड़ा जो है वो तद्भव शब्द है। ग्राहक तत्सम शब्द है जबकि तद्भव जो है वो गाहक है। क्या है, गाहक। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया था गधा, गाय, घड़ा और ग्राहक, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा तत्सम के रूप में अगर पहचान करेंगे तो ग्राहक है। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए, गर्दभ तत्सम का तद्भव होगा गधा, गो का तद्भव होगा गाय, घट तत्सम शब्द का तद्भव होगा घड़ा और ग्राहक तत्सम शब्द का तद्भव होगा गाहक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, तो शोक, पृथ्वी, चंद्र और परख। दिए गए ऑप्शन में जो सही उत्तर है वो है परख। परख जो है वो तत्सम शब्द नहीं है, तो क्या है, ये है तद्भव। देखिए फिर इस लिस्ट को देखते हैं, एक तरफ तत्सम है दूसरी तरफ तद्भव शब्द है। अग्नि तत्सम शब्द है, पृथ्वी तत्सम शब्द है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है पृथ्वी, चंद्र जो कि यहाँ पे दिया हुआ है क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक, परीक्षा, परीक्षा जो है तत्सम शब्द है। ठीक है, जबकि परख जो है वो तद्भव शब्द है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। तो परख जो है वो तत्सम शब्द ना होके तद्भव शब्द है। ठीक है, तो इस लिस्ट को फिर से याद रखिए आप। अग्नि तत्सम का तद्भव होता है आग, पृथ्वी तत्सम शब्द का तद्भव शब्द होता है पृथ्वी और चंद्र तत्सम शब्द का तद्भव होता है चांद। परीक्षा तत्सम का तद्भव शब्द होता है परख। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। फिर आपको जो है तत्सम शब्द की पहचान करनी है। ठीक, कायर, छेद, कोयल, छत्र। ठीक है, तो यहाँ पे जो तत्सम शब्द है वो है छत्र। क्या, छत्र। अगला प्रश्न, निम्न में से में कौन सा शब्द तत्सम है। ठीक है, भ्राता, कान, भ्राता, कान, सब, बयार। आपको यहाँ पे तत्सम शब्द बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो तत्सम शब्द है वो है भ्राता। क्या, भ्राता जो है वो तत्सम शब्द है, बाकी के जो है वो तद्भव शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ का सही उत्तर होगा। देखिए एक तरफ ये तद्भव शब्द है और दूसरी तरफ तत्सम शब्द है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था तत्सम शब्द कौन सा है। तो भाई तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द होता है भ्राता, जो कि प्रश्न में दिया हुआ था। कान तद्भव शब्द है जबकि तत्सम कर्ण शब्द है। सब तद्भव है, सर्व तत्सम शब्द है।
टकसाल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टकसाल का तत्सम रूप क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। टकसाल का यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, सोचिए थोड़ा सा। आप लोगों को थोड़ा सा मैं टाइम भी दे रहा हूँ जिससे आप लोग भी अपना दिमाग चला सकें। क्या टकसाल का तत्सम रूप टंकसाल है या टंकशाल है, टकसाल है या टकसाला है, क्या है? यहाँ पे सही उत्तर है टंकसाला। क्या? ऑप्शन ए। तो टकसाल का तत्सम रूप होता है टंकसाला। यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए। गोबर का तत्सम रूप बताना है, तो गोबर का तत्सम रूप क्या होगा? गुर्बर, गोमय, गहुवर, गुब्बर, ठीक है। यहाँ पे चार ऑप्शन है, सही उत्तर क्या होगा? जी हाँ, यहाँ पे सही उत्तर है गोमय। क्या? गोमय। गोबर का तत्सम रूप होता है गोमय। अब हम उस उपसर्ग से संबंधित जो प्रश्न है उनको देखेंगे। उपसर्ग को कहते हैं, तो उपसर्ग को क्या कहते हैं बताइए? जी हाँ, उपसर्ग को शब्दांश भी बोला जाता है, मतलब कि शब्द का अंश। तो उपसर्ग क्या है? शब्दांश। तो उपसर्ग को क्या कहते हैं? शब्दांश कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उपसर्ग होते क्या हैं? तो उस शब्दांश या अव्यय को उपसर्ग कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर, क्या, किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हो, वो उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जानिए, हार, ठीक है। क्या? हार, ठीक है। हार। अब हार के आगे अगर मैं उपसर्ग प्र लगा दूं, ठीक, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रहार, ठीक। क्या हो जाएगा? प्रहार। तो यहां पे ये जो प्र है, प्र, ये क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। उपसर्ग से संबंधित सूत्र है, आपको बताना है कि उपसर्ग से संबंधित सूत्र क्या है। तो उपसर्ग से संबंधित सूत्र है प्रादयः। क्या? प्रादयः। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ठीक है। उपसर्ग का प्रयोग होता है, आपको बताना है उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान सा ये प्रश्न है, ठीक है। तो उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? शब्द के आदि, शब्द के मध्य, शब्द के अंत में। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, जल्दी बताइए। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा शब्द के आदि में, मतलब कि शब्द के प्रारंभ में जो है उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ठीक है। तो जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उनको क्या बोलेंगे? उपसर्ग बोलेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभी हमने जाना, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ऑप्शन बी। शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? देखिए, अगर शब्द रचना की बात किया जाए तो ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसका योगदान जो है शब्द रचना में नहीं होता है, ये आपको बताना है, ठीक। तो प्रत्यय, पद, धातु, उपसर्ग। देखिए, शब्द रचना में प्रत्यय का भी प्रयोग होता है, धातु का भी प्रयोग होता है, उपसर्ग का भी प्रयोग होता है, और जिसका नहीं होता है वो है पद। पद का प्रयोग जो है वो शब्द रचना में नहीं होता है। तो यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो प्रत्यय, धातु, उपसर्ग इत्यादि के योग से शब्द का निर्माण होता है, जबकि शब्दों के संघात से पद का निर्माण होता है। क्या? शब्दों के जोड़ से या संघात से जो है वो पद का निर्माण होता है। अतः शब्दों से पद बनता है, न कि पदों से शब्द बनता है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पे सही उत्तर होगा पद, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस शब्द में कोई भी स्वतंत्र शब्द नहीं है? आपको दिए गए चार ऑप्शन में बताना है कि वह कौन सा शब्द है जिसमें कोई स्वतंत्र शब्द नहीं है, ठीक है। तो अनपढ़, अवस्था, भारतीय, विद्या, दान। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है अवस्था, ऑप्शन बी। बाकी के जो तीन ऑप्शन है अनपढ़, भारतीय, विद्या, दान, इसमें देखिएगा कोई ना कोई जो है शब्द जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो दिए गए विकल्प में जो अवस्था है वो स्वतंत्र शब्द नहीं है, जबकि अनपढ़, भारतीय और विद्यादान जो है तीनों स्वतंत्र शब्द हैं, ठीक है।
अवस्था शब्द का निर्माण जो है स्था में अ उपसर्ग जोड़कर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे स्था में जो उपसर्ग प्रयोग हुआ है वो है अ। क्या? अ। अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? आपको बताना है कि दिए गए जो शब्द हैं उनमें अप उपसर्ग किसके साथ लग सकता है? तो जय, राम, मान, रण। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखिए मान के आगे अगर अप लग जाए तो अपमान हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मान में उपसर्ग लग सकता है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। आपको बताना है कि प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पे जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो है प्रति। ठीक है, क्या है? प्रति। पराजय में उपसर्ग है। आपको बताना है कि पराजय में कौन सा उपसर्ग है। तो ये है परा। परा, परा उपसर्ग जो है वो जय के आगे लगकर क्या बन गया या क्या बना दिया? पराजय बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे उपसर्ग जो है वो है परा। अनु उपसर्ग से बना शब्द है। ठीक, आपको बताना है कि दिए गए इन चार शब्दों में किस में अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ये देखिए अनुचर। ठीक है, अनुचर, ऑप्शन नंबर ए। संयोग शब्द में उपसर्ग एवं मूल कौन से हैं? तो आपको बताना है कि संयोग में कौन सा उपसर्ग और मूल का कॉम्बिनेशन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सम धन योग। सम धन योग जो है यह सही है। संयोग शब्द के लिए उपसर्ग एवं मूल का जो संयोजन देखने को मिल रहा है इसमें देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। प्रत्यय होता है। आपको बताना है कि प्रत्यय क्या होता है। ठीक है, तो प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, शब्दों के ही अंश होते हैं, ऑप्शन ए। हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? तो हिंदी में शब्दों के बाद, ठीक है, यहाँ पे बाद की बात की जा रही है, तो उनको क्या बोला जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये है परसर्ग। देखिए यहाँ पे प्रत्यय शब्द नहीं यूज हुआ है। क्या शब्द यूज हो रहा है? परसर्ग। तो परसर्ग को ही जो है प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन बी। तो हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को परसर्ग बोलिए या प्रत्यय बोलिए। क्या बोलिए? प्रत्यय बोलिए। ठीक है, प्रसर्ग या परसर्ग या प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? यह प्रश्न जो है वो बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो कृदंत प्रत्यय जो है वो क्रिया के साथ जुड़ते हैं। किसके साथ? क्रिया के साथ जुड़ते हैं, ऑप्शन सी। ला प्रत्यय है। ला प्रत्यय कैसा प्रत्यय है? यह है कर्ता कारकीय प्रत्यय है। क्या? कर्ता कारकीय प्रत्यय ला प्रत्यय है। ठीक है, तो ला प्रत्यय कर्ता कारकी होता है और इससे निर्मित अन्य शब्द के उदाहरण क्या हो सकते हैं? जैसे गमला। ठीक है, ला लग रहा है गमला में। उसी तरीके से शीतला, अगला, मझला, पिछला। ठीक, तो ये जो है ला प्रत्यय के प्रयोग हैं। कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर से प्रश्न को देखिए। कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है? जी हाँ, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है ओ। ओ को याद रख लीजिए, यह वह प्रत्यय है जो कि हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुवचन के रूप में जाना जाता है ओ। मिठास। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या हो सकता है इसका सही उत्तर? बहुत ही आसान है यार, मिठास। तो मीठा में क्या लगा हुआ है? आस। ठीक है, आस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो प्रत्यय क्या होते हैं? तो जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाएं वो प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे आस है। ठीक है, तो यह जो है इच्छावाचक प्रत्यय है। क्या है? इच्छावाचक प्रत्यय। और इससे बनने वाले शब्द जैसे मिठास, ठीक है, प्यास,
निकास, ये इसके उदाहरण हो सकते हैं। आप चलते हैं आगे। निम्न शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो शब्द क्या है? मच्छरदानी। तो इसमें प्रयुक्त प्रत्यय को आपको बताना है। तो मच्छरदानी को देख के क्या लग रहा है? थोड़ा सा जो है सोचिए आप। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी, मच्छरदानी में जो प्रयुक्त प्रत्यय है वह है दानी। तो मच्छर प्लस दानी, मच्छरदानी। इसी तरीके से श्रृंगार प्लस दानी, श्रृंगारदानी। तो इस तरीके से दानी प्रत्यय जो है वो प्रयुक्त हुआ है किसमें? मच्छरदानी में। धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय हैं। ठीक है, तो धातु के अंत में जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो वो कहलाते हैं कृत प्रत्यय। क्या? कृत प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी। अब हम यहाँ पे प्रत्यय को थोड़ा सा डिटेल में जान लें। ठीक, तो प्रत्यय क्या होते हैं हम बार बार जो है प्रश्नों में दोहरा चुके हैं। ठीक, तो प्रत्यय शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रत्यय के दो प्रकार हैं। एक है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है? अभी प्रश्न में डाला गया था, धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। क्या? कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के एग्जाम्पल जैसे कि अ, अंत, आवत, औती, की, गी, ती, सार, वया, हार, ओड़ा, इयल, इया आदि। ठीक है, ये कृत प्रत्यय के उदाहरण हैं। अब प्रश्न आता है कि तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन तीनों का नाम याद रखिए। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहे जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल, इसके उदाहरण ल, वन, उल, ई, चित, ठ, ठन, एल, सरा, वंत, हर, हला इत्यादि। ठीक है, ये तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं। तो यह हमारा सेशन था हिंदी से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों से। यह वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर कहीं पे त्रुटि हो उसको आप ज़रूर से ज़रूर बताएं, उसको हम सुधारने का प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।